ये बात करीब 500 साल पुरानी है। महानतम नेविगेटर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने बचपन में मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस की किताब पढ़ी थी, जिसमें ये बताया गया था कि दुनिया गोल है। इसे पढ़कर किशोर कोलंबस के दिमाग में आया कि यदि समुद्र में पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो वे भारत पहुंच जाएंगे। भारत की खोज इसलिए क्योंकि तब भारत की रईसी और इसके मसालों की चर्चा पूरे यूरोप में थी। कोलंबस चाहता था कि समुद्री रास्ते से भारत से कारोबार हो सके, लेकिन मुश्किल ये थी कि तब तक किसी को पता नहीं था कि समुद्र में भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफ़र करने पर वहाँ तक पहुँचा जा सकेगा। तब तक के कारोबारियों में भारत के लिए समुद्र का रास्ता इसलिए भी खोजने की ललक थी क्योंकि साल 1453 तक इराक और अफगानिस्तान पर तुर्कानी साम्राज्य का कब्जा हो गया था और उसने यूरोपीय कारोबारियों के लिए ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए थे। आज हम आपको ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन यानी 3 अगस्त 1492 में कोलंबस भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज में निकला था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। शुरुआत में एक ट्रिविया। करीब 500 साल पहले यूरोपीय देश अरब जगत के माध्यम से मसाले और चाय की खरीद किया करते थे। अरब जगत को ये सब भारत से हासिल होता था, लेकिन उसने कभी यूरोपीय देशों को ये राज उजागर नहीं होने दिया कि उन्हें ये माल कहाँ से मिलता है। वहीं यूरोपीय देश लगातार उस देश के बारे में जानना चाहते थे जहाँ से ये सारा कुछ आता था। उन्हें भारत के बारे में पता भी चला, लेकिन अरब जगत ने उन्हें ज़मीनी रास्ता देने से मना कर दिया। जाहिर है अब आप यूरोपीय देशों के भारत तक आने की कसमसाहट समझ सकते हैं। ऐसे माहौल में साल 1451 में जिनेवा में एक जुलाहे के घर जन्मे क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत का समुद्री रास्ता खोजने की ठानी। पर किशोर कोलंबस के इस मकसद के रास्ते में हर कदम पर रुकावटें ही रुकावटें रही थीं। पहले तो यूरोप के विद्वानों ने उसे बताया कि धरती टेबल की तरह चपटी है और वो पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो अनंत गहराई में समा जाएगा। लेकिन कोलंबस को पाइथागोरस पर पूरा भरोसा था, जिसने बताया था कि दुनिया गोल है। जिसके बाद अदम्य साहसी और महत्वाकांक्षी कोलंबस 17 साल तक जी तोड़ कोशिश करते रहे ताकि कोई उनके अभियान के लिए पैसे दे दे, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। इसी बीच साल 1474 में कोलंबस को एक मेडिटेरियन शिप जो ग्रीस के पूर्व में स्थित एक द्वीप चियोस जा रहा था, उस पर साधारण जहाजी की नौकरी मिल गई। 1476 में जब उसका जहाज इंग्लैंड की ओर जा रहा था, तब पुर्तगाल के पास फ्रेंच समुद्री लुटेरों ने जहाज पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी। तब कोलंबस किसी तरह से अपनी जान बचाकर तैरते हुए पुर्तगाल के बंदरगाह कैप सेंट पहुंच गया। यहीं पर उसकी शादी फेलिपा से हुई। फेलिपा अमीर घराने से थी। उसने कोलंबस की मुलाकात पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय से कराई, लेकिन कोलंबस की योजना को पुर्तगाल के विद्वानों ने असंभव करार देते हुए उसे सपनों में रहने की संज्ञा दे दी। निराश होकर कोलंबस स्पेन चला गया। यहाँ उसने स्पेन की महारानी को बताया कि वो भारत के लिए समुद्री रास्ते को खोजना चाहता है। कोलंबस ने इससे होने वाले अनगिनत फायदे भी बताए। महारानी को उनकी योजना पसंद आ गई। फिर आई 3 अगस्त 1492 की तारीख। स्पेन के पालोस बंदरगाह पर राजा रानी समेत हजारों लोग जुटे और कोलंबस को भारत की खोज के लिए गाजे बाजे के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी को ये लग रहा था कि यदि कोलंबस कामयाब हो जाता है तो आने वाले सालों में पूरे स्पेन की किस्मत बदल सकती थी। उस दिन वहाँ से कोलंबस के साथ 3 जहाज निकले थे, जिनका नाम था सांता मारिया, नीनी और पिंटा। ये यात्रा काफ़ी लंबी साबित हुई। बीच में कोलंबस के साथी बगावत पर भी उतारू हो गए, लेकिन वो उन्हें समझाने में किसी तरह कामयाब रहा। आखिरकार लंबी यात्रा के बाद 10 अक्टूबर को यात्रा के 70 दिन पूरे हो गए। तब उन्हें एक चिड़िया उड़ती हुई नजर आई। उन्हें लगा कि वे गल्फ की खाड़ी में आ पहुंचे हैं। 11 अक्टूबर को कोलंबस ने घोषणा की कि दूर से एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने रोशनी का पीछा किया। 12 अक्टूबर की रात 2 बजे जहाजी चिल्लाने लगे, ज़मीन ज़मीन। जहाज़ पर उत्सव का माहौल बन गया।
जहाज रुकने के बाद कोलंबस उस धरती पर सबसे पहले उतरा। कोलंबस ने घोषणा की कि आखिर मैंने सिद्ध कर दिया कि पश्चिम से यात्रा करके पूरब तक पहुंचा जा सकता है। कोलंबस को लगा कि वह इंडिया पहुंच चुका है। वहां के स्थानीय लोगों ने उसका स्वागत किया और उपहार में सोने चांदी दिए। चूंकि कोलंबस इंडिया की खोज में निकला था तो उसने वहां के निवासियों को इंडियन कहा। यही वजह है कि आज भी दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। बहरहाल कोलंबस वहां से भारी धन संपदा लेकर स्पेन वापस लौटा। 15 मार्च 1493 को जब वो स्पेन लौटा तो वहां के राजा रानी ने खुद उसका स्वागत किया। स्पेन के राजा ने कोलंबस को उसके द्वारा ढूंढे गए प्रदेशों का गवर्नर बना दिया। इसके बाद कोलंबस ने 3 बार अमेरिकी द्वीपों की यात्रा की, जहां से हर बार वो बेशुमार दौलत लेकर लौटता था। 20 मई 1506 को एक लंबी बीमारी की वजह से कोलंबस की स्पेन में ही मौत हो गई। लेकिन दिलचस्प ये है कि उसे अपनी मौत तक भी इस बात का पता नहीं चला कि उसने जिन क्षेत्रों की खोज की है वो भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। दरअसल कोलंबस इसी वजह से इतिहास में अमर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज का दुनिया पर व्यापक असर पड़ा। पश्चिमी दुनिया जो 15वीं सदी तक सबके लिए अनजानी थी, अचानक कोलंबस की मेहनत की वजह से कामयाब हो गई। आज जो दुनिया दिख रही है उसमें कोलंबस का योगदान अहम है। यूरोप में भले ही किसी ज़माने में उसकी छवि को दागदार माना गया हो, फिर भी कोलंबस वो महानायक है जिसने विश्व के मानचित्र में ऐसे द्वीपों और देशों का परिचय कराया जिससे दुनिया अनजान थी। आज भी पूरे अमेरिका में लोग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के सोमवार को कोलंबस दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर रखा है। चलते चलते 3 अगस्त को हुई दूसरी अहम घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1886 हिंदी के विद्वान मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। 1914 पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा। 1985 बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रमन मैगसेसे अवार्ड प्रदान किया गया। 2004 अमेरिकी अंतरिक्षयान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ। झरोखा के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं अगली बार एक नए एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।